हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पर इंडिया यूपीएससी। माय नेम इज प्रशांत चंद्रा। तो देखिए, आप लोग को इंतज़ार था इंडियन इकोनॉमिक नोट्स का, तो फाइनली वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है। इंडियन इकोनॉमिक नोट्स तैयार हो चुके हैं। आज मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा इकोनॉमिक का, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या कवर्ड है और आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, मैं सब कुछ इसको डिटेल में बताऊँगा। उन सभी बच्चों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने पॉलिटी इतना अच्छा रिस्पांस दिया, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी नोट्स के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इंडियन इकोनॉमी क्या है, थोड़ा सा इसलिए टाइम लग गया क्योंकि इंडियन इकोनॉमी थोड़ी वास्ट है और काफ़ी थोड़ी सी मोटी बुक है, लेकिन इसलिए थोड़ी मोटी बुक बनी है क्योंकि इसमें हर चीज़ हम लोगों ने कवर किया है। पूरा स्टैटिक पार्ट भी कवर्ड है, करंट अफेयर जो चेंजेस हैं वो भी कवर्ड है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको ये नोट्स पढ़िए। अगर इफ़ यू हैव बेसिक एनसीईआरटी आईडी, आपको बस एनसीईआरटी अपन पढ़ रखी है प्लस ये नोट्स और करंट अफेयर्स से आप अपडेट रहिए मंथली, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये दोनों बुकलेट रखी हुई है और दोनों बुकलेट परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिया होगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, आपको सारा डिटेल एंड प्रोसीजर कैसे परचेज करना है। अभी हमारे पास पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स हैं और इंडियन इकोनॉमी है। इसके बाद हम लोग मैपिंग लाएंगे, जो कई सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं मैपिंग के लिए, मैपिंग आ जाएगा। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। बिफोर प्रीलिम्स ऑल इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट्स विल बी अवेलेबल। थोड़ा सा हैंड रिटन नोट्स है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनाने में। और ये जो नोट्स है मैं आपको बता दूं, इसमें जितने भी डाटा हैं, जितने भी डाटाज हैं, ये सब मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से उठाए हैं। आरबीआई हो गया, योजना हो गया, आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया जो लेटेस्ट है, जितने भी डाटा हैं सब कुछ, जो भी डाटा आप चेंज होता है उसमें काट के आप चेंज कर लीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ करंट अफेयर्स आप अपडेट रखिए अपने आप को। कोई भी करंट अफेयर्स पढ़िए, मेरे हिसाब से आप द हिंदू पढ़िए और करंट अफेयर्स से अपडेट रहिए, और ये इकोनॉमिक नोट्स पढ़िए। बेसिक कोई भी एनसीईआरटी उठा लीजिए, बेसिक जो उसमें बेसिक दिया हो। हालांकि मैंने इसमें हर चीज़ कवर कर रखा है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये दोनों बुकलेट है मेरे सामने रखी हुई है। तो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है आपका। अभी मैं इसको पूरा डिटेल एनालिसिस आपको बताऊंगा, हर चीज़ पार्ट 1 है और ये जो है पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 थोड़ा सा मोटा है। क्यों इसलिए मोटी है? क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया, ये थोड़ी सी इससे पतली, लेकिन हाँ बहुत सारे पेजेस है, अबव 410 प्लस पेजेस हैं। क्यों हैं? क्योंकि इसमें हर चीज़ डिटेल में कवर कर रखा है हम लोगों ने। प्रीलिम्स के लिए भी कवर रखा है, मेंस के लिए कवर रखा है। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है इसमें, कई बच्चे बोलते हैं सर इसमें नहीं, अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट अगर कुछ सब्जेक्ट कोई पॉइंट मिस हो चुका है तो आप उसको साइड में मैंने स्पेस छोड़ दिया, तो उसमें आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आप इतना ही पढ़ लेंगे आपका यूपीएससी क्रैक हो जाएगा। क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, रीड ओनली वन सब्जेक्ट। कोई भी एक बुक, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक ही पढ़िए, उससे ज़्यादा इधर उधर मत भागिए, क्योंकि एग्जाम में आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा यूपीएससी प्रीलिम्स। राइट, जब आप रिवीजन करेंगे आपको ये जो नोट्स है रिवीजन के लिए भी परफेक्ट है, आपके आंसर राइटिंग के लिए भी परफेक्ट है, आपके इवन इंटरव्यू जिसका है उसके लिए भी परफेक्ट है, क्योंकि आपको सारा डिटेल, मतलब GS2, GS3, ऐसे एथिक्स, इंडियन इकोनॉमी होता ही ऐसे, मैंने सारा कुछ डिटेल इसमें दे दिया है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों जो बुकलेट हैं ये आपको मैं डिटेल में एनालिसिस आपको करवा देता हूँ। तो ये इंडियन इकोनॉमी के नोट्स हैं, ये पार्ट 1 है, आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, सेम क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, सेम सब कुछ है। इस नोट जो पहले जो बच्चे हमारे नोट्स लिए हैं उनको पता होगा कि हम हर चीज़ बिल्कुल सेम है, लेकिन नंबर ऑफ पेजेस इसमें थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी थोड़ी मोटी बुक बनी है, इसमें काफ़ी नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक है, हर चीज़ कंप्लीटेड है इन दोनों बुकलेट में फॉर प्री एज वेल एज मेंस। अगर आप करंट अफेयर्स के साथ इसको पढ़ते रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे एग्जाम में मार्क्स आएंगे, इवन इन प्रीलिम्स एंड मेंस ऑल्सो। एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बोथ पार्ट्स। ओके, तो हम लोग एक एक करके देख लेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले हम लोग ये पार्ट 1 देखते हैं, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो ये पार्ट 1 है, सेम क्वालिटी ऑफ मटेरियल है जैसे पहले हम लोग यूज़ करते थे, हर चीज़ सेम है। जिन बच्चों ने लिया उनको पता है। ये कवर पेज है इसका इंडियन इकोनॉमी का। बाहरी मैंने डिमांड एंड सप्लाई का दिखा दी ताकि आपको एक आइडिया हो जाए इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने से पहले। ठीक है, ये सेम है, आप हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। हर चीज़ वही है जो पहले होता था। यहाँ पे ट्रेंड्स है, जो भी ईयर वाइज इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लगभग अगर हम करंट अफेयर्स में ला देंगे तो 20 प्लस से ही क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से, और मोस्टली करंट अफेयर्स के ऊपर आते हैं विद स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, जितने भी एक्ट्स आए हैं, जितने भी हर चीज़ अपडेट है इसमें किया गया है।
आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स मंथली पढ़ना होगा विद दिस नोट, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो ये पार्ट 1 में मैं बता दूं, पहले 1 से लेके 11 चैप्टर हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ 24 चैप्टर हैं। ठीक है, 1 से 11 यहाँ पे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर इज द लास्ट चैप्टर एंड फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। बाकी के चैप्टर जो है वो पार्ट 2 में दिए गए हैं। तो ये देखिए, पहला आप दूर से आपको दिख जाएगा। कई बच्चे बोले तो रफ पेज सर छोड़ दिया, तो मैंने यहाँ रफ पेज छोड़ दिया है। आपको कुछ भी ऐड करना हो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसमें हर चीज़ बताया, इकोनॉमिक्स होती क्या है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ क्या होती है, हर चीज़ देखिए चार्ट वाइज बताया गया है, ताकि मान लीजिए अगर मैक्रो के ऊपर आपको कोई भी डिफरेंस पूछा जाए या मेंस में आए या प्रीलिम्स में आए, तो आपको तुरंत ये पता चल जाएगा। ठीक, आप ऐसा ही मेंस में लिख देंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये मैं फिर से बता दूं कि इस तरह के नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये काफ़ी डीप रिसर्च करके हम लोगों ने बनाया है और काफ़ी मेहनत लगी इसमें बनाने में, रात दिन एक करके हम लोग ने ये नोट्स बनाए। ठीक है, तो जो भी हम लोग के बच्चों ने पॉलिटी और जिन बच्चों ने लिया है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, उन्हें पता होगा कि हर चीज़ इतना क्लियरिटी। कई के बच्चे मेरे को कॉल भी करते हैं, सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके से ही आए थे। इसलिए मैं बोलता हूँ आप ये नोट्स पढ़िए, आपको बेसिक एनसीईआरटी आइडिया और प्लस करंट अफेयर, दैट विल बी द मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी एग्जाम। ओके, लेकिन ये स्पेशली यूपीएससी के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बताया गया प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर होता है क्या, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर क्या होता है, फिर क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है, क्यूनरी सेक्टर क्या होता है। देखिए बुक में सब दिया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको अलग से हर चीज़ दिख जाएगा। आपको अलग से आपकी माइंड में एक पिक्चराइजेशन बन जाएगी कि सर ने जो यहाँ पे लिखा है, आपको एग्जाम जब आप लिखने बैठेंगे आपको एग्जैक्टली यही पिक्चर आएगा। तो आप एग्जैक्टली अगर आंसर भी है ऐसा लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत नॉलेज है इस सेक्टर में यूपीएससी, क्योंकि मैंने बहुत बार मेंस लिखा, तो मेरे को पता है कि यूपीएससी कहाँ से पूछता है। तो आपको जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं इसमें इकोनॉमी में सेक्शन में, आपको कहीं भी लिख सकते हैं। इवन GS1 में भी यूज़ कर सकते हैं, GS3 में, GS2 में भी, कहीं भी, इवन एसेज में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो डाटा इन फैक्चुअल दिया गया है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, GDP क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ बताया गया। यहाँ व्हाट इज अब याद रखिए कि इंडियन इकोनॉमी में पर्सपेक्टिव में या तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में मोस्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैक्रो ही आता है। मैक्रो मीन लाइक GDP, जो बड़े उसमें इंडिकेटर में देखा आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाशिंगटन कंसेंसस क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, नेचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी होती है, मिक्स इकोनॉमी होती है, नॉन मार्केट इकोनॉमी होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको डिटेल में बता दिया गया है कि डिफरेंस पहले, अभी आप बुक में पढ़ेंगे तो वो कंजेस्टेड रहेगा, कहाँ पे आप ढूंढते रहेंगे, लाइन मारते रहेंगे। आपको यहीं पे मैंने बना के दे दिया है ताकि आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो, और टाइम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में। जिसने टाइम खराब किया उसका यूपीएससी खराब हो जाता है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में बना दिया। काफ़ी मेहनत लगी इस नोट बनाने में। सेकंड चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपीएससी का। इसी से आपका फंडामेंटल बनेगा पूरा इकोनॉमी का। इकोनॉमी होता है क्या, एवरीथिंग इज रिलेटेड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई इन एनी इकोनॉमी। तो किसी भी इकोनॉमी को आपको समझना है तो ये चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हर चीज दिया हुआ है इकोनॉमी के बारे में। तीसरा चैप्टर है नेशनल इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी आप आगे पढ़ेंगे उसमें आपका सारा क्रक्स जो होता है ना, बेस जो बनता है, वो इसी चैप्टर से बनेगा। नेशनल इनकम होता है, इसमें सब कुछ बताया गया है कि GDP वगैरह में हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए हर चीज़ मैंने फ्लो चार्ट वाइज बताया है। देखिए फ्लो चार्ट वाइज बताया, आपको रिलेट कर सकेंगे। जब वाटर फ्लो होता है ना, आपको समझ में आता है कैसे कैसे जाना है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ बताया, फाइनेंशियल सेक्टर इकोनॉमी किससे रिलेटेड, हाउस होल्ड से, गवर्नमेंट से, फर्म से, एक्सटर्नल सेक्टर किससे रिलेटेड है, स्टॉक्स क्या होता है, फ्लो क्या होता है। एनसीईआरटी भी जब आप पढ़ेंगे, कोई भी एनसीईआरटी इतनी सी पतली सी है, लेकिन उसमें इतना टफ लैंग्वेज दिया गया। यहाँ पे देखिए उसी को मैंने स्मूथली बता दिया है। देखिए NDP, NNP, GDP, GNP, लोगों को हमेशा कंफ्यूज रहता है इसमें। आप इसको पढ़ लेंगे, आपको कंफ्यूजन 100% दूर हो जाएगा। एक बार इसको डिटेल में अच्छे से बार पढ़िए। मैं फिर से दोहरा दूं, इसको पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, और बेसिक एनसीईआरटी आपको बेसिक भी पता है तो आपको बहुत अच्छे से सारा नोट समझ में आ जाएगा। और ये एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा दिया हुआ है इसमें, क्योंकि काफ़ी दोनों बुकलेट काफ़ी मोटी हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे सर इसमें वो नहीं है, ये नहीं, तो मैं बोला कि ठीक, मैं सारा कुछ डिटेल में, जिसको मेंस के हिसाब से पढ़ना हो मेंस के हिसाब से पढ़े, जिसको प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना हो प्रीलिम्स के हिसाब से इस बुक से, इस नोट से पढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सब कुछ दिया हुआ है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कई जगह जो भूटान में चलता है उसके बारे में मैंने यहाँ बता दिया, इसके 4 पिलर किस बेसिस पे। मान लीजिए अगर कहीं भी ऐसे टॉपिक आता है, ऐसे में टॉपिक आता है, GS3 में आता है, आप इसी को पूरा छाप दीजिएगा सेम एज इट इज़। मतलब कि थोड़ा सा ऐसे में दिखाने के लिए ये काफ़ी अच्छा है पॉइंट है। ठीक है, 5 ईयर प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस ईयर 5 ईयर प्लान में ये
चालू हुआ था, इस बार भी, पिछले साल भी आया था, उसके पहले भी आ चुके हैं, लगभग पूछता रहता है और ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेफिसिट, व्हाट इज ट्विन डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, आता ही आता है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन में ही डाल दिया आपको। इंक्लूसिव ग्रोथ का हर साल मेंस में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ होता है क्या है इतना छोटा सा लिख दिया है। आपको चाहे 15 नंबर का है या 10 नंबर का है, आपको हर जगह ही लिखना है। अगर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात है, अगर क्वेश्चन भी ट्विस्ट करके दिया गया तो ये पॉइंट्स तो आपको डालने ही डालने हैं यूपीएससी में, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूँ आपको क्योंकि आप फिर भटक जाएंगे, आप ये भी बुक पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी है। एक नोट्स रखिए, करंट अफेयर्स रखिए और कोई बेसिक बुक पढ़िए, मतलब कोई भी बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। यहाँ देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम वर्सेस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यूपीएससी में आता है, मैंने यही डिटेल में बता दिया है, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग यूपीएससी। अगर आपको मार्केट को समझना है तो आपको इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। इन्फ्लेशन आ गया तो आपको बैंकिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसी से कनेक्टेड है आगे जितना भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी है, इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल से कनेक्टेड है। इन्फ्लेशन होता क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन क्या है, देखिए यहीं पे पूरा आपको फिगर वाइज बता दिया। आप अच्छे से इसको पॉज करके बुक में पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्रीकल्चर इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़िए। ये इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। GS3, GS1, GS2 हर टॉपिक में आता है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हर चीज़ एक्सटेंसिवली मैंने डिस्कस किया है, हर चीज़ डिस्कस है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, इंडिया में क्या क्या है, हर चीज़ डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो पहला पार्ट खत्म हो गया। अगर किसी को और भी नोट्स चाहिए तो यहाँ पे डिटेल दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे लिंक दिया ही गया है, डिटेल दिया गया, यहाँ से भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स अवेलेबल है, प्लस इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो, ठीक है। तो पहला पार्ट यहाँ कंक्लूड हो चुका है। मैं आपको फिर से एक ग्लिम्स दिखाता हूँ इंडियन इकोनॉमी में पहला पार्ट कैसा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, डेट विल बी पार्ट 2। तो ये इंडियन इकोनॉमी की पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने डिस्कस कर ली। पार्ट 1 से पार्ट 2 थोड़ा सा मोटी बुक है यहाँ पे, लेकिन इसलिए मोटी बनाया गया क्योंकि इसमें फैक्चुअल डाटा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है विद करंट अफेयर्स, तो काफ़ी मोटी बन गई है। बस मैं फिर से आपको बता दूं, अगर पार्ट 2 पढ़ रहे हैं तो उसके पहले आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़िए, ये पढ़िए और कोई भी बेसिक बुक पढ़िए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यूपीएससी। तो सेम है, ये पार्ट 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पार्ट 1 था, आपको पहले बता दिया था, ठीक है। उसको खोलेंगे, आपको 11.1 मतलब ये लैंड पॉलिसी एंड लैंड रिफॉर्म एग्रीकल्चर का हिस्सा है। 11.1 से यहाँ पे 23 चैप्टर तक है, टोटल 24 होगा और विद इन ए चैप्टर, ऐसा नहीं है कि यहाँ चैप्टर लिख दिया तो अंदर कुछ कवर नहीं है। विद इन ई चैप्टर बहुत सारे चैप्टर कवर्ड हैं, जो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जो लोग कई लोग अलग अलग टॉपिक्स में लिखते हैं, यहाँ पे विद इन ए चैप्टर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मतलब विद इन 1 यूनिट, ठीक है। तो पहला चैप्टर देखते हैं, लैंड एंड रिफॉर्म पॉलिसी के ऊपर है। लैंड रिफॉर्म पॉलिसी क्या था, इंडिया ने कौन सा पॉलिसी अपनाई थी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी यहाँ पे डिटेल में, एक्विजिशन मॉडल क्या, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे बता दिया गया। नेक्स्ट चैप्टर है इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं पॉलिसी, इंडस्ट्री से रिलेटेड जितना भी सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी अच्छे पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं जो यहाँ पे नहीं, वो आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं वहाँ पे, जिन बच्चों ने लिया है। 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन से, देखिए ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी में हर 2-3 साल में, कि वेटेज बताइए, जितने भी कोर इंडस्ट्रीज उनका वेटेज बताइए। तो जब हम लोग दिए थे तो उसमें आया था कि किसका वेटेज ज़्यादा है, उसके बाद 2-3 सवाल फिर से आया क्वेश्चन, इसी से घुमा फिरा के यूपीएससी पूछती या तो मेंस में या तो प्रीलिम्स में। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग लिटरली एवरीथिंग, बिकॉज दीज आर हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो, हैंड रिटन नोट्स है तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है लिखने में, और जो भी चीज़ नहीं है आप किसी बुक से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इन दोनों बुकलेट के इकोनॉमी के अलावा आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। डैट विल, आप इतना ही याद करके जाएंगे यूपीएससी में, आपको इतना ही याद नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि यूपीएससी में कम पढ़िए, बार बार पढ़िए और कम सोर्सेज से पढ़िए, यही 3 मंत्र है निकालने की यूपीएससी, उससे ज़्यादा नहीं है। और यहीं पे 99% बच्चे गलती करते हैं, और जो 1% गलती नहीं करते उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। कॉल एंड नोटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मोस्टली फैक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में बहुत आता है। बैंकिंग हो गया, मनी कैपिटल, प्रीलिम्स में हमेशा यूपीएससी पूछता है। बैंकिंग इन इंडिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल बैंकिंग से क्वेश्चन आने ही आने, इवन प्रीलिम्स में, यूपीएससी में भी आता है, एसएससी में भी आता है, स्टेट में, हर जगह आता है ये, हर जगह, ठीक है। अच्छा, आरबीआई 2 टाइप का मेजर्स यूज़ करती है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए,
क्वांटिटेटिव क्रेडिट और क्वालिटेटिव क्रेडिट। यूपीएससी में हर मतलब कि 2-3 साल पहले क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सा इसमें क्वांटिटेटिव क्रेडिट है और कौन कौन सा इसमें क्वालिटेटिव क्रेडिट है। ये पॉज करके आप इसको रट लेंगे ना तो आपको एक क्वेश्चन तो मिनिमम आप सही कर लेंगे, ठीक है। तो उसी के अंदर बैंक रेट, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, इसके आगे जितने भी चैप्टर सब कुछ समझाया गया इसमें। देखिए बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म की क्यों ज़रूरत है, क्या रिफॉर्म लाया गया, यहाँ पे डिटेल में पूरा सब्जेक्ट पूरा मेंस वाइज यहाँ पे डिटेल में मैंने बताया, क्वेश्चन आंसर वाइज, हमेशा आंसर वाइज। और आप देखिए कभी भी आंसर लिखना है आपको हमेशा पॉइंट वाइज लिखिए, इसलिए मेरी सारे नोट्स जितने हैं सब पॉइंट वाइज ही हैं ताकि बच्चों के अंदर ये आदत पड़ जाए। यूपीएससी के एग्जामिनर को इजी लगता है उनको चेकिंग करने के लिए अगर बच्चों ने पॉइंट वाइज लिखा। यहाँ मैंने एरो लगाया, आपको 1, 2, 3 ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर सिक्योरिटी मार्केट इंडिया, आपको बताया था यहाँ से भी पूरा कंक्लूड करती है, शेयर का मार्केट का हर चीज़ यहाँ डिटेल में बताया। सिक्योरिटी मार्केट होता है क्या, इसको कौन रेगुलेट करता है। देखिए शुरुआत में ही आप चैप्टर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर है एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया। देखिए यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट ये क्वेश्चन आता है मेंस में भी, आप इसको लिख सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सेबी हो गया, ये सिक्योरिटी मार्केट होगा, बैलेंस और एक्सटर्नल सेक्टर इंडिया, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डिटेल में आपको फिगर वाइज बता दिया गया है क्या क्या इंक्लूड होता है करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में। इससे आपको पढ़ने, एक बार आप इसको समझ गए दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जितने भी होते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सारे मैंने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, इसमें सारा बजटिंग के रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट है, यहीं पे डिफरेंस बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट के जाइएगा कि रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है। इसमें बहुत छोटे छोटे जो डिफरेंसेस है इसमें दिए गए हैं सारे। इंडिया और WTO में रिलेशन क्या है, क्या प्रॉब्लम रहता है, क्या सोल्यूशन निकाला है, यहाँ पे डिटेल में कितने राउंड हुए हैं, इंडिया में क्या क्या निकला, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। देखो WTO के बारे में बताया कि ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, आपका प्रीलिम्स में भी आया है। एम्बर बॉक्स में क्या आता है, ग्रीन बॉक्स में क्या आता है, यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है, जितने भी ये जो नोट्स बने सारे के सारे कंपटीशन बेसिस पे बने कि आपको एग्जाम निकालना है, बस आपको PhD नहीं करना है इकोनॉमिक्स, आपको इतना पढ़ना है कि आपका एग्जाम निकल जाए। नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। कई बच्चे हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट निकालता है। ये 4-5 पेज के यहाँ सारे रिपोर्ट दिए गए हैं, एक ही जगह मैंने क्लब कर दिया पूरा ऑप्शन। इससे ज़्यादा रिपोर्ट यूपीएससी पूछेगा नहीं। आपको जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लगती है, आपको लगता है कि मैंने तो यहाँ सारे लिख दिए, वैसा सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको रेड मार्क से मार्क कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट मैं यही पढ़ गया हूँ, उसको या तो हाईलाइट कर लीजिए हाईलाइटर से। इससे ज़्यादा रिपोर्ट आप कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हर चीज़ यहाँ दे दिया गया, ठीक है। इवन मैंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी कोई भी बैंक, वर्ल्ड बैंक क्या, इकोनॉमिक फोरम, यूनेस्को, UNDP क्या निकालता है, RBI क्या, सब कुछ यहाँ दे दिया गया, ठीक है। तो ये बुक खत्म हो चुकी है। मैं आपको एक बार ओवरव्यू इस बुक्स का पूरा दिखा देता हूँ। ये पार्ट 2 हमारा फिनिश हो गया, इसका मैं ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए पार्ट 2 खत्म हो गया है। ये दोनों पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। मैं आपको फिर बता दूं, अगर किसी बच्चों को नोट्स चाहिए, हमारे पास अभी पॉलिटी है, आपका ज्योग्राफी है, वो बोथ फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी है। अब इंडियन इकोनॉमी भी आ चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिया होगा, लिंक को आप क्लिक करेंगे, आपको डिटेल में मिल जाएगा, प्राइसेस मेंशन, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। तो आपको आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट। और काफ़ी मेहनत से ये बुक बनाई गई है, मतलब कि रात दिन हम लोगों ने मेहनत की, तब जाके हर जगह से पॉइंट क्लब किए गए हैं, हर जगह से इकोनॉमिक सर्वे हो गए, जितने भी RBI हो गए, जहाँ से डाटा हम लोगों ने ऑफिशियली ऑथेंटिक डाटा था हमने इसमें डाला हुआ है। प्रीलिम्स प्लस मेंस बेसिस में ये बनाई गई है नोट्स। थोड़ी सी मोटी होगी, लेकिन मोटा इसलिए बुक बनी है क्योंकि यहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर कर लिए हैं। तो जो भी मैं फिर से बार बोल रहा हूँ, आप इसको पढ़िए, आप करंट अफेयर्स के साथ इसको पढ़िए, प्लस NCERT पढ़िए, डैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा UPSC में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर इंडिया UPSC। थैंक यू।